क्षमा प्रार्थना है। कृपया क्षमा करें, मुझे क्षमा करिएगा। मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझसे अनजाने में गलती हुई। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे माफ करिएगा। मनुष्य गलतियों का पुतला है। मैंने तुम्हें क्षमा दिया। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी गलती को क्षमा करता हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। फॉरगिव मी। आई अपोलोजाइज। ओ गॉड, फॉरगिव मी फॉर माई सिंस। आई फॉरगिव यू .hc इत्यादि इत्यादि। प्रायः सभी धर्मों के लोग यदा कदा इस तरह से ऐसे वाक्यों को कहकर एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और एक दूसरे को क्षमा करते हैं। कुछ धर्मों में तो क्षमा मांगने और क्षमा करने के लिए एक दिन अलग से निश्चित है। जैसे जैन धर्म में इसके लिए इस वर्ष 5 सितंबर 2024 निश्चित किया गया था। इस दिन जैन धर्म को मानने वाले लोग एक दूसरे को मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं। नया साल दहलीज पर है। ठीक 1 जनवरी को नया साल दस्तक देने वाला है। नए वर्ष के आगमन की पूर्व संध्या पर कुछ लोग परस्पर भी और पूरे विश्व से भी जाने अनजाने में ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से अपने या दूसरों के द्वारा मन वचन कर्म से की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगने और सर्व को क्षमा कर देने की प्रार्थना करते हैं। इस तरह से दूसरों के दोषों या गलतियों को क्षमा कर देने की और अपने दोषों और गलतियों के लिए दूसरों से क्षमा मांग लेने की जीवन भर के लिए एक व्यावहारिक बात हो जाती है। अतीत में बहुत से ज्ञानियों ने मनुष्य के मन की गहराइयों को समझने का भरसक प्रयास किया है। बहुत चिंतन मंथन किया है। मनुष्य का मन जाने या अनजाने कुछ न कुछ कार्य करता है जिसका किसी भी मनुष्य को पता भी नहीं चलता है। कई व्यक्ति को दुख दिया भी नहीं जाता है, लेकिन वह अपनी ही मानसिक सोच और भाव की प्रक्रिया से दुख ले लेता है। हमने किसी व्यक्ति को कोई दुख या कष्ट पहुंचाया है, लेकिन यदि सामने वाले व्यक्ति ने आपको केंद्र बनकर दुख ले लिया हो तो उसके दुख में आप तो डायरेक्ट रूप से निमित्त नहीं बने, लेकिन चूंकि उसके दुख अनुभव करने में आप इनडायरेक्ट रूप से बिना ही कारण के निमित्त तो बन ही गए। ज्ञानीजन कहते हैं कि ऐसे दुखों के लिए भी क्षमा मांगना चाहिए, तभी आत्मा की पूरी शुद्धि होती है। मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं कि मनुष्य का मन इस तरह निर्मित है कि उससे जाने या अनजाने में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार की आपसी कार्य व्यवहार की गलतियां होंगी ही। इस सृष्टि चक्र में मनुष्य जन्म जन्म अनेक समान और विपरीत स्थितियों और परिस्थितियों के अनुभवों से गुजरता है। मनुष्य के अज्ञानता की स्थिति घटती और बढ़ती है। जब अज्ञानता की स्थिति बढ़ती है तो ये 100% स्वाभाविक रूप से स्थिति बनती है कि प्रत्येक मनुष्य से काल, देश और परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ कम या ज्यादा परस्पर कार्य व्यवहार में गलतियां होंगी ही। मनुष्य से काल, देश और परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ कभी ना कभी कम या ज्यादा स्वयं को या दूसरों को कष्ट या दुख मिलेंगे ही। क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना का भावार्थ है कि मैंने यदि जाने अनजाने में ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से मनसा, वाचा और कर्मणा से किसी व्यक्ति को या समस्त चैतन्य जीवधारी आत्माओं को किसी भी प्रकार का जरा सा भी दुख, कष्ट या हानि पहुंचाए हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। यदि आपने ये किसी भी मनुष्य आत्मा ने जाने या अनजाने में मुझे किसी भी प्रकार का जरा सा भी दुख या कष्ट दिया है तो मैं उनको क्षमा करता हूँ। मुझे जिन भी आत्माओं से जाने या अनजाने में कष्ट या दुख पहुंचा है मैं उन्हें माफ करता हूँ। यदि मैंने जाने या अनजाने में स्वयं को किसी प्रकार का दुख दिया हो या किसी प्रकार का दुख किया हो, मैं उसके लिए भी स्वयं को भी क्षमा करता हूँ। क्षमा को व्यावहारिक शुद्ध भावना से जोड़ा गया है। ये दूसरों को शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने से बचने का मार्ग है। क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही मन को शुद्ध करने के साधन हैं। ये हमारी आंतरिक मानसिक नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करता है। क्षमा मांगने से आपसी संबंधों में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। दूसरों से क्षमा मांगने का भावार्थ क्या है? किसी को जाने या अनजाने में पीड़ा देने या कष्ट पहुंचाने के लिए उनसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना। दूसरों को क्षमा करने का भावार्थ क्या है? यदि किसी ने हमें कष्ट दिया है तो उन्हें क्षमा करके अपने मन को शांत करना। आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्म ज्ञान के अनुसार इसकी गहराई यह है कि क्षमा करने और क्षमा प्राप्त करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और बदले में क्षमा प्राप्त करते हैं तो इससे हमारे मन बुद्धि की कलुषता खत्म होती है। मन की कलुषता समाप्त होने को भी आत्मा का शुद्धिकरण कहा गया है। सभी धर्मों में क्षमा मांगने और क्षमा करने की शिक्षा दी गई है। इसका सीधा सा अर्थ है मनुष्य जाने अनजाने में अज्ञानता में दूसरों को या स्वयं को कुछ न कुछ कष्ट या दुख देते रहे हैं। इसलिए ही क्षमा मांगने या क्षमा करने को महत्वपूर्ण माना है और इसे आध्यात्मिक उन्नति, शुद्धि और शांति से जोड़ा गया है। इसीलिए ही क्षमा मांगने या क्षमा कर देने की शिक्षा न केवल सनातन धर्म में वर्णित है बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए सभी धर्मों में भी ऐसी क्षमा मांगने की और क्षमा कर देने की भावना और मान्यता को महत्वपूर्ण माना गया है। क्षमा के गुण को जीवन के अनिवार्य माना गया, इसलिए सभी धर्मों में इसकी चर्चा है।
अलग अलग धर्मों के विशेष ज्ञानियों और योगियों ने क्षमा के बारे में क्या कहा है, आइए इसे भी संक्षिप्त में जान लेते हैं। सनातन धर्म में क्षमा फॉरगिवनेस को एक महान गुण और आत्मिक शुद्धि का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। यह मानव जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बनाने में सहायक है। सनातन धर्म के अनुसार क्षमा का अर्थ है कि दूसरों के द्वारा किए गए अपमान, कष्ट या गलती को दिल से क्षमा कर देना। क्षमा को आत्मा की महानता और मन की शांति का प्रतीक माना गया है। श्री भगवद गीता में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने कहा है, क्षमा और धैर्य उत्तम गुण हैं। ये व्यक्ति को देवत्व की ओर ले जाते हैं। मनुस्मृति कहती है कि क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही यज्ञ है और क्षमा ही सबसे बड़ा तप है। महाभारत में वर्णन है कि क्षमा बलवानों का आभूषण है। कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन जो वास्तव में शक्तिशाली हैं, वे ही क्षमा को अपनाते हैं। क्षमा मांगने और क्षमा करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है। क्षमा मांगने और करने से व्यक्ति का मन शांत और शुद्ध होता है। संबंधों में सुधार होता है, द्वेष समाप्त होता है और रिश्ते मधुर बनते हैं। स्वास्थ्य लाभ होता है। क्षमा करने से तनाव, चिंता को कम करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है कि क्षमा करने से व्यक्ति अपने नकारात्मक कर्मों को समाप्त करने की ओर अग्रसर होता है। स्वयं को क्षमा करना भी जरूरी है। पहले अपने प्रति प्रेम और क्षमा का भाव रखें। अन्यों के प्रति रहम का भाव रखें। दूसरों के दृष्टिकोण और परिस्थितियों को समझें। धर्म ग्रंथ कुरान कहता है कि जो व्यक्ति क्षमा करता है उसका प्रतिफल अल्लाह के पास होता है। बौद्ध धर्म में क्षमा को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य गुण माना गया है। यह आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि क्षमा न केवल दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव प्रकट करती है, बल्कि स्वयं को भी मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है। बौद्ध धर्म के अनुसार क्षमा का भाव दूसरों के प्रति हिंसात्मक और द्वेषपूर्ण भावनाओं को समाप्त करता है। किसी के प्रति द्वेष और क्रोध रखने से व्यक्ति स्वयं को पीड़ा में डालता है। क्षमा व्यक्ति को जागरूकता की ओर ले जाती है। धम्मपद में वर्णित है कि क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, कंजूसी को उदारता से और असत्य को सत्य से जीते। दूसरों के प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार न केवल नकारात्मक कर्म उत्पन्न करता है, बल्कि स्वयं के जीवन में भी कष्ट लाता है। क्षमा करने से व्यक्ति अपने नकारात्मक कर्मों से मुक्ति पा सकता है और सकारात्मक ऊर्जा का सृजन कर सकता है। बौद्ध धर्म में मेट्टा, प्रेमपूर्ण दया का अभ्यास सिखाया गया है, जिसमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, दया और क्षमा का भाव रखा जाता है। बौद्ध धर्म में क्षमा को आत्मशुद्धि के लिए जरूरी माना गया है। केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है। सिख धर्म में क्षमा माफ करना को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। गुरुओं की शिक्षाओं में क्षमा को विनम्रता, दया और आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। ईश्वर के समान क्षमाशील बने। सिख धर्म में ईश्वर को क्षमाशील और करुणामय कहा गया है। गुरबानी सिखाती है कि गॉड इज मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग। सिख धर्म में क्रोध को एक नकारात्मक प्रवृत्ति माना गया है। क्षमा करने से क्रोध का त्याग होता है और मन में शांति आती है। सिख शिक्षाओं के अनुसार क्षमा करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक है। सिख धर्म में क्षमा को न केवल एक व्यक्तिगत गुण, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। यह समझाया गया है कि क्षमा करने से न केवल दूसरे व्यक्ति को राहत मिलती है, बल्कि क्षमा करने वाले की आत्मा भी शुद्ध और शांत होती है। क्रिश्चियन धर्म में क्षमा फॉरगिवनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाइबल के अनुसार क्षमा न केवल एक नैतिक गुण है, बल्कि एक आध्यात्मिक आवश्यकता भी है। यदि तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करोगे, तो स्वर्ग में तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, अर्थात स्वर्ग तुम्हारा जन्म अधिकार होगा। यीशु ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया और सूली पर चढ़ाया, ये कहते हुए, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि ईश्वर प्रेम और करुणा का स्रोत है। जो लोग दूसरों को क्षमा करते हैं, वे ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपके पापों को क्षमा करे, तो आपको दूसरों के प्रति भी वही दृष्टिकोण रखना चाहिए। जैसा ईश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा का अर्थ केवल किसी को दोषमुक्त करना नहीं है, बल्कि क्षमा मांगने और क्षमा करने का अर्थ ये भी है कि आप पुराने कड़वाहट को छोड़कर नए सिरे से संबंध स्थापित करते हैं। बाइबल का संदेश है कि क्षमा केवल 7 बार ही नहीं, बल्कि 70 बार 7 बार। उनका कहने का भावार्थ है कि क्षमा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। क्रिश्चियन धर्म में क्षमा को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी मुक्ति का मार्ग है। क्षमा के माध्यम से व्यक्ति अपने हृदय को शांति और ईश्वर के प्रेम से भर सकता है।
यहूदी धर्म में क्षमा फॉरगिवनेस को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसे एक नैतिक व धार्मिक दायित्व माना जाता है। यहूदी धर्म में क्षमा की प्रक्रिया को तेशुवा कहा जाता है। इसका उद्देश्य ईश्वर और दूसरों के साथ टूटे हुए संबंधों को सुधारना है। यहूदी धर्म के अनुसार यदि किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है तो ईश्वर से क्षमा मांगने से पहले उस व्यक्ति से क्षमा मांगना अनिवार्य है। तब तक ईश्वर क्षमा नहीं करता जब तक आप उस व्यक्ति से सही मायने में क्षमा नहीं मांग लेते हैं। यहूदी धर्म का सबसे पवित्र दिन है जिसे प्रायश्चित और क्षमा का दिन माना जाता है। यहूदी धर्म में माना जाता है कि क्षमा देना जरूरी है, लेकिन इसे तभी दिया जाना चाहिए जब व्यक्ति सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार करे। यहूदी धर्म की मान्यता है कि हमें दूसरों को उसी तरह क्षमा करना चाहिए जैसे हम अपने लिए दूसरों से क्षमा की आशा रखते हैं। इसे आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का भी आधार माना गया है। सूफी परंपरा में क्षमा माफी को एक उच्च आध्यात्मिक गुण माना गया है, जिसे प्रेम, दया और आत्मा की शुद्धि से जोड़ा गया है। सूफियों के अनुसार क्षमा केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग है। सूफी मानते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर अपने बंदों की गलतियों को माफ करता है और उन्हें अपने प्यार से अपनाता है, उसी तरह इंसानों को भी दूसरों को माफ करना चाहिए। यह उनकी आत्मा को ईश्वर के करीब लाने में मदद करता है। सूफी मत है कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन उनके पीछे की परिस्थितियों और कारणों को समझकर उन्हें माफ करना सच्ची दया और करुणा का प्रतीक है। सूफी मत में माफ करना केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी होता है। ये हृदय को घृणा, गुस्से और शिकायतों से मुक्त करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। माफ करना अहंकार, ईगो को त्यागने का अभ्यास है। जब व्यक्ति क्षमा करता है तो वह अपने अंदर के द्वेष को समाप्त कर देता है। सूफियों के मत के अनुसार प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति क्षमा में होती है। माफ कर देना ये दिखाता है कि व्यक्ति का हृदय इतना विशाल है कि वह दूसरों की गलतियों और कमियों को अपने प्रेम और करुणा से ढक सकता है। सूफी परंपरा में ये भी कहा गया है कि जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं, वैसे ही हमें स्वयं को भी माफ करना चाहिए। आत्म क्षमा से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति ईश्वर के प्रति अधिक समर्पित हो पाता है। क्षमा का मतलब है अपने दिल को इतना निर्मल बनाना कि कोई भी द्वेष उसमें टिक न सके। क्षमा वह सुगंध है जो प्रेम के बगीचे से आती है। जो क्षमा करता है वो उस बगीचे में प्रवेश करता है। अगर तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हें माफ करे तो पहले दूसरों को माफ करना सीखो। सूफी दर्शन में क्षमा न केवल एक नैतिक गुण है, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। संन्यास मार्ग वालों ने भी क्षमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण और उच्चतम गुणों में से एक माना है। इसे आध्यात्मिक साधना का आधार और आत्मशुद्धि का साधन कहा गया है। धर्मशास्त्रों और संतों के उपदेशों में क्षमा को संयम, धैर्य और प्रेम से जोड़कर देखा गया है। क्षमा का सीधा संबंध अहिंसा से है। अहिंसा का पालन करने वाले सन्यासी के लिए क्षमा आवश्यक है, क्योंकि ये द्वेष और प्रतिशोध को समाप्त करता है। महाभारत में कहा गया है कि क्षमा धर्म, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञ, क्षमा तपः। अर्थात क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही यज्ञ और तपस्या है। क्षमा साधक के आत्मविकास और मोक्ष के मार्ग का एक प्रमुख कदम है। संन्यास धर्म में सभी परिस्थितियों में समता और धैर्य बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है। यदि कोई अपमान करता है या अन्याय करता है तो सन्यासी क्षमा के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है। क्षमा करने से द्वेष, क्रोध और अहंकार का नाश होता है। सन्यासी को किसी भी प्रकार की कड़वाहट और प्रतिशोध की भावना से मुक्त रहना चाहिए। संन्यास धर्म में क्षमा का अभ्यास करने के लिए कहा हुआ है, जैसे दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय स्वयं की प्रतिक्रिया और विचारों का अवलोकन करें। ये समझे कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं और परिस्थितियों के कारण गलतियां करता है। उनके प्रति प्रेम और करुणा रखें। क्षमा का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। ध्यान और आत्मचिंतन के द्वारा क्रोध को नियंत्रित करना सन्यासी के लिए आवश्यक है। क्षमा को ईश्वर की दिव्य शक्ति मानकर इसे अपने भीतर जागृत करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर संन्यास धर्म में क्षमा को आत्मा की महानता और आध्यात्मिक यात्रा का एक साधन माना है। क्षमा से दूसरों को और स्वयं को भी मुक्ति और शांति प्राप्त होती है, इसलिए इसे आत्मिक उन्नति का अनिवार्य अंग माना गया है। सभी धर्मों में और परमात्मा की शिक्षाओं में भी क्षमा के गुण को अत्यधिक महत्व दिया गया है। क्षमा को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। क्षमा के लिए ऐसा कहा गया है कि क्षमा के गुण को वे ही आत्माएं धारण कर सकती हैं जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, क्योंकि क्षमा के गुण को धारण करने के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान की गहरी समझ और योग के गहरे अनुभव चाहिए होते हैं।
इससे सिद्ध है कि जिस गुण की पृष्ठभूमि ऐसी शक्तिशाली है तो वह गुण भी कितना विशेष और शक्तिशाली होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षमा मांगने और क्षमा करने के लिए ज्ञान की गहरी अंडरस्टैंडिंग और योग की श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही आत्मा की मन बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। क्षमा मांगने या क्षमा करने का यह अर्थ कदापि नहीं है हम बार बार सदा ही गलतियां करते रहें और सदा ही क्षमा मांगते रहें। याद रहे कि स्वयं को ज्ञान और योग के द्वारा आत्मिक रूप से जागृत भी करना है ताकि हम दुख देने या कष्ट या हानि पहुंचाने की स्थिति से ऊपर उठ सकें। दूसरी ओर हमारा स्वयं से और दूसरों से क्षमा मांगने का भाव हमेशा रहना चाहिए। स्वयं को और दूसरों को क्षमा करने का भाव हमारा सदा रहना चाहिए। थैंक यू।